गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी की इस क्लास में व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल फाउंड 3 conclusions. During monohybrid cross he found 3 conclusions. First is the pair of unit factors. Second is the law of dominance. Third is the principle of segregation. These 3 conclusions found during monohybrid cross. मेंडल साहब जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस किए तो उस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के दौरान उन्होंने ये 3 ऑब्जर्वेशन पाया, पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड थर्ड इज द प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। तो इसमें से जो सेकंड है लॉ ऑफ डोमिनेंस, according to this law of dominance, when 2 different alleles are present in the same offspring, when 2 different alleles are present on the homologous chromosome in an offspring, then one allele dominate over the other alleles. Since the character of one alleles or the character of dominant alleles show outward and the character of recessive allele will be suppressed. एक डोमिनेंट एलिल्स का कैरेक्टर दिखाई पड़ेगा और रिसेसिव एलिल का कैरेक्टर छुप जाएगा अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ। बट इन सम कंडीशन, इन सम केसेस कुछ देखा गया कि कुछ ऐसे क्रॉस हो रहे हैं जिसमें 2 डिफरेंट एलिल्स तो अपीयर हो रहे हैं, लेकिन उन दोनों में से किसी एक का कैरेक्टर ऑफ स्प्रिंग में अपीयर नहीं हो करके एक थर्ड कैरेक्टर अपीयर हो जा रहा है। इसका मतलब यह है कि एक एलिस ने दूसरे के ऊपर डोमिनेट करना चाहा, लेकिन वो कंप्लीट रूप से डोमिनेट नहीं कर पाया और इसके कारण एक थर्ड कैरेक्टर अपीयर हो गया। होना चाहिए क्या? दोनों पेरेंट्स का कोई एक कैरेक्टर ऑफ स्प्रिंग में अपीयर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस, अकॉर्डिंग टू द डोमिनेंस रिसेसिव रिलेशनशिप। one alleles character of one alleles can be present in the offspring, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ केसेस में क्या हुआ, एक थर्ड कैरेक्टर अपीयर हो गया। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जहां पर दोनों में से किसी पेरेंट का कैरेक्टर अपीयर न हो करके एक थर्ड कैरेक्टर अपीयर हो जाए, उसको हम लोग कहते हैं क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कह सकते हैं दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल साहब का ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, अब हम लोग इसको समझते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। एक सुंदर सा एग्जाम्पल है डॉग फ्लावर का। डॉग फ्लावर के एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है। हम लोग डॉग फ्लावर एक प्लांट है, 2 तरह के फ्लावर वाले दो प्लांट लेते हैं, जिसमें से एक का फ्लावर है रेड और इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। एक दूसरा प्लांट लेते हैं जिसके फ्लावर का कलर है वाइट और इसको हम लोग
डिनोट करते हैं आर, स्मॉल आर से, और ये सपोज करते हैं कैपिटल आर इज डोमिनेट ओवर द स्मॉल आर। अब हम लोग दो होमोजाइगस, एक होमोजाइगस डोमिनेंट और दूसरा होमोजाइगस रिसेसिव के बीच जब क्रॉस कराते हैं तो हम लोग क्या पाते हैं, देखते हैं। होमोजाइगस डोमिनेंट और ये होमोजाइगस रिसेसिव, दिस इज द पेरेंटल जनरेशन, P1 जनरेशन। इन दोनों के बीच हम लोग क्रॉस करा रहे हैं। जब गैमेट फॉर्म करेगा आर, यहां भी गैमेट फॉर्म करेगा, आर। अब क्या होगा, एट रैंडम क्रॉसिंग होगा, ठीक है। इस गैमेट का क्रॉसिंग इसके साथ होगा, इस गैमेट का क्रॉसिंग इन दोनों में से किसी के साथ होगा। जीनोटाइप, okay, this is the F1 generation and F1 generation is the heterozygous F1 generation, ठीक है। अब यहां पर ये इसका जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर जीनोटाइप हुआ। हियर द phenotype of all the offspring in the F1 generation क्या होना चाहिए, F1 जनरेशन का फिनोटाइप यहां पर अकॉर्डिंग टू द मेंडल्स लॉ क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द मेंडल्स लॉ होना चाहिए क्या, रेड। मीन्स कैपिटल आर इज डोमिनेट ओवर द स्मॉल आर। सारे कंडीशन में ऑल द इंडिविजुअल ऑफ F1 जनरेशंस आर मे बी रेड, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। F1 जनरेशन के सारे इंडिविजुअल कैसे पाए गए, इसका कलर न रेड हुआ न वाइट हुआ और इसका कलर हो गया क्या, पिंक। कहने का मतलब यह है कि रेड इस स्मॉल आर के ऊपर, कैपिटल आर स्मॉल आर के ऊपर डोमिनेट करना चाहा, लेकिन कंप्लीट रूप से डोमिनेट नहीं कर पाया, कंप्लीट रूप से रेड ना हो पाया और उसका कलर हो गया कैसा, पिंक। ओके, तो दिस प्रोसेस इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। According to the law of dominance, all the individual of F1 generation are maybe red, लेकिन रेड ना होकर के सभी कैसे हो गए, पिंक। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। जब F1 जनरेशन के दो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल को क्रॉस कराया गया, यहां से हम लोग दो लेते हैं, एक आर 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 ओके।
ये कौन सा जनरेशन हुआ? F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में देखा गया कि दो हेट्रोजाइगस पिंक के बीच जब क्रॉसिंग किया गया तब क्या रेशियो पाया गया? ये जीनोटाइप, ये कैपिटल आर, ये कैसा होगा? ये होगा रेड। ओके, ये कैसा होगा? कैपिटल आर स्मॉल आर, पिंक, और ये पिंक, और ये व्हाइट। तो जब सेकेंड जनरेशन में किया, F1 जनरेशन के दो इंडिविजुअल के बीच जब क्रॉसिंग कराया गया तो F2 जनरेशन में क्या देखा गया? एक रेड, पिंक 2, व्हाइट 1। ठीक है, वही मतलब है 3, 1:2:1, 1:2:1 रेड, पिंक और व्हाइट देखा गया। मीन्स फिर से इसमें रेड और व्हाइट, पिंक से ही रेड और व्हाइट अपीयर हो गया। लेकिन F1 जनरेशन में क्या देखा गया कि कैपिटल आर इज नॉट कंप्लीटली डोमिनेट ओवर द स्मॉल आर, and so the phenotype of individual in F1 generation is pink. All the individual in F1 generation are pink, and so it show the incomplete dominance. Okay? हमको लगता है कि आप ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझ गए होंगे। यदि कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो आप अपना डाउट हम तक भेज सकते हैं। Thanks.